बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गुर्दों के फ़ेल होने की 10 ऐसी कॉमन इलामात जिसको बहुत से लोग अक्सर इग्नोर करते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। फिर एक वक्त इसकी वजह से ऐसा आता है कि उनके गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं। इसलिए जो आज मैं आपको 10 अहम इलामात बताऊंगा, इसमें से किसी एक भी इलामत को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर कोई एक भी इलामत आप देखते हैं कि आपके जिस्म के अंदर आ रही है तो फ़ौरन अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आपके गुर्दे सेहतमंद और महफूज रहें। जिनमें सबसे ज़्यादा आम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलामत ये है सोज, स्वेलिंग, जो कि आपके चेहरे पे, आपके टखनों पे, आपके पाँव पे आ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके गुर्दों का काम ये है कि आपके ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो फासद मादे होते हैं, उनको ये एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं, खारिज करते हैं। लेकिन जब आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो ये ब्लड में से जो फासद मादे होते हैं, यानी सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, यूरिया और क्रिएटिनाइन, इनको ये खारिज नहीं कर पाते क्योंकि इनमें ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये गंदा ब्लड जो है, इन फासद मादों वाला ब्लड आपके जिस्म में सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से आपके ये आँखों के नीचे इस जगह पे और आपके घुटनों पे, पाँव में सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इलामत है, इसको आप कभी भी इग्नोर मत करें। दूसरी इलामत, सबसे मेन इलामत ये है कि आपकी जो कंसंट्रेट पावर है, जो फोकस करने की पावर है, वो बुरी तरह मुतासिर होती है। क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि जब आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो ये जो फासद मादे मिला हुआ ब्लड है आपके ब्रेन में, दिमाग तक जाता है। तो अगर आपके दिमाग को गंदा ब्लड मिलेगा तो क्या होगा कि आपकी दिमाग की कारकर्दगी मुतासिर होगी, आपका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, जो फोकस करने की ताकत है, वो बुरी तरह मुतासिर होगी और आप कंफ्यूज रहना शुरू हो जाएंगे। यानी आप दिमागी तौर पर, मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब रहने लग जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे है ड्राई एंड इची स्किन। क्योंकि अगर फासद मादों वाला गंदा ब्लड आपके पूरे जिस्म में सर्कुलेट होगा तो इसके असरात आपके स्किन पर, जिल्द पर भी आते हैं। फिर इसकी वजह से आपके स्किन पर मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज होना शुरू हो जाती हैं, आपके स्किन पर ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इलामत है गुर्दों के फ़ेल होने की, कि आपके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते। फिर इसके बाद आता है कि आपके पट्ठों में खिंचाव, दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल स्पाज्म जिसे कहते हैं, ये भी इलामत आती है। ये मिसाल के तौर पे अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा खाना नहीं खाते, आपके मैदे को गंदा खाना मिलता है, जैसा कि फ़ास्ट फूड हो गए, तेज़ मिर्च मसाले हो गए, अगर आप इस तरह के खाने ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो मैदा है ये बुरी तरह मुतासिर होता है, आपकी जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं ये आना शुरू हो जाती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो मैदा है वो इंतहाई ख़राब हो जाता है और खाने को ठीक तरह से हज़म नहीं कर पाता, आपकी भूख कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते। इसी तरह से अगर आपका ब्लड साफ़ नहीं होगा, आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि आपके जब ये फासद मादों वाला ब्लड आपके मसल्स को, आपकी स्किन को मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आपके मसल्स में वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, आपको पट्ठों में दर्द, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, आपको क्रैम्प्स महसूस होंगे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलामत है, इसको भी आप कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये भी एक अहम इलामत हो सकती है कि आपके गुर्दे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख की कमी। जिस तरह आपके मैदे को अच्छी तरह काम करने के लिए, अच्छे हाजमे के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, साफ़ सुथरे खाने की ज़रूरत होती है, तो फिर ही आपका मैदा अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपके ब्लड में फासद मादे मौजूद होंगे, आपके जिस्म में गंदा ब्लड जो है, इन वेस्ट मटीरियल वाला ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो आपके जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं उनको गंदा खून मिलेगा, जिसमें आपका मैदा भी शामिल है। जब आपके मैदे को, स्टोमिक को गंदा खून मिलेगा तो ज़ाहिर है गंदा खून मिलने की वजह से इसकी एफिशिएंसी मुतासिर होगी, तो इसमें फिर आपकी भूख में कमी आ जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलामत होती है। फिर इसके बाद आते हैं नोज़िया और वोमिटिंग। ज़ाहिर है कि अगर आपके मैदे को गंदा खून मिलेगा, इसकी जिस तरह एफिशिएंसी मुतासिर होती है,
फिर इससे रिलेटेड आपको कई तरह की इलामात भी आना शुरू हो जाती हैं, यानी आपको नोज़िया यानी मतली और वमिटिंग की कैफियत होती है। तो ये भी एक इलामत है कि आपके गुर्दे कहीं ना कहीं ठीक काम नहीं कर रहे होते। और फिर इसके बाद बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट इलामत है फटीग यानी थकावट। जिस तरह आपके मैदे को अच्छी तरह से काम करने के लिए साफ़ ब्लड और अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तो फिर आपका मैदा मुतासिर होगा, अच्छा खून साफ़ खून नहीं मिलेगा आपके मैदे को, आपके मैदे की एफिशिएंसी मुतासिर होगी, जिसकी वजह से आपकी भूख में कमी आ जाती है। अगर आपकी भूख में कमी आएगी तो आपके जिस्म में थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होगी, क्योंकि आपकी खुराक ही कम हो गई है। अब आपका मैदा मुतासिर हो गया है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। अगर ये सारी कंडीशन होगी तो फिर आपके जिस्म में थकावट आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। फिर इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इलामत है, वो है सांस का फूलना। क्योंकि हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं उनको काम करने के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए साफ़ और प्योरीफाई ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई फासद मादे मौजूद ना हो। लेकिन अगर गंदा खून आपके फेफड़ों को मिलेगा तो आपके फेफड़े भी सही तरह से काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो सांस फूलने की अलामत है ये आपको देखने को मिलती है। अगर आपके फेफड़ों की ये कंडीशन हो जाती है तो इसकी वजह से आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी भी होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी अलामत है कि अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो फिर आपके पेशाब में आपको चेंजिंग देखने को मिलती है। इसमें क्योंकि आपके गुर्दे ठीक तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, तो फिर आपको पेशाब बाज़-औक़ात कम आता है, बाज़-औक़ात रूटीन से ज़्यादा आपको पेशाब आता है, और बाज़-औक़ात आपके पेशाब में ब्लड आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा अगर ख़ास तौर पे रात को आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए अगर आप उठते हैं, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही वाज़िया और बहुत ही बड़ी अलामत है कि आपके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। फिर इसमें आपको पेशाब की रंगत में तब्दीली देखने को मिलती है। आपके पेशाब जो है ये पीला हो सकता है, इसकी रंगत जो है ये ब्राउन हो सकती है। ये ब्लड की वजह से इसकी रंगत रेडिश हो जाती है, जो कि बहुत ही वाज़ह अलामत है कि आपके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। फिर इसके बाद जो नंबर 10 पे बहुत बड़ी अलामत है वो है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा है। तो जब ये ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा वाला गंदा ब्लड आपके गुर्दों को मिलेगा तो आपके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी मुतासिर होगी। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ख़ास तौर पर ख़याल रखना पड़ेगा, अपनी डायबिटीज़ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें और हर वो इक़दाम करें जिसकी वजह से आपकी जो डायबिटीज़ है ये कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो आज के दौर में जो मैक्सिमम केसेस होते हैं गुर्दों के फ़ेल होने के, वो डायबिटीज़ की वजह से ही होते हैं। दोस्तों ये 10 कॉमन इलामात हैं जिनको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर इनमें से एक भी इलामत आपको ज़ाहिर होती है, आपके जिस्म में आपको देखने को मिलती है, तो आप फ़ौरन अपना मेडिकल चेकअप करवाएँ। ज़रा सी भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ज़रा सी भी लापरवाही आपको ज़्यादा मुश्किलात में डाल सकती है।